जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह सेट बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है। यह सेट नंबर 13 है, जो कि 8/1/2025 में क्लास का सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे नामित किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए पुरुष T20 अर्शदीप सिंह को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। देखिए, मारबर्ग वायरस की समाप्ति की घोषणा जो जगह रवांडा देश द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने डिंगा वायरस को फैलने की खबर काफ़ी चर्चा है। देखिए, डिंगा वायरस फैलने की चर्चा हो जाएगा युगांडा देश में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है। देखिए, जल्लीकट्टू जो हो जाएगा यह तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा डेनाली पर्वत किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए, डेनाली पर्वत जो हो जाएगा यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में चर्चा में रही सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए, सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, दिसंबर 2024 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे हुए। इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। देखिए, बेलगांव कांग्रेस के अधिवेशन जो हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा 1924 में किया गया था। 2024 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। मिस्र में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस देश ने दिसंबर 2024 के दौरान नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। देखिए, J-36 का अनावरण जो हो जाएगा चीन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, हाल ही में चर्चा में है भास्कर ज्योति दास का निधन हो गया, जो कि थे एक प्रसिद्ध। देखिए, भास्कर ज्योति दास का संबंध जो हो जाएगा वह एक फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले थे। देखिए, मुख्य सड़क की ओर दरवाजे जो हो जाएगा लोथल का खुलता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में शामिल होने के पश्चात शपथ ग्रहण करने की घटना क्या कहलाती है। देखिए, शपथ ग्रहण करने की घटना जो जगह बौद्ध धर्म में शामिल होने पर परवर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन करा है, मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः किससे की गई है। शिव और विष्णु से की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर किस राजवंश का उदय हुआ था। देखिए, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर जो हो जाएगा वकाटक वंश का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भक्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ था। देखिए, भक्ति की अवधारणा का विकास जो हो जाएगा मौर्योत्तर काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर ने किसे संतों का संत कहा था। देखिए, संतों का संत जो हो जाएगा रैदास को कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। उसी भूमि पर लिए जाने वाला लगान को उस्र कहते थे। देखिए, सही है। ज़कात एक प्रकार का कर जो मुसलमानों को अपनी धन संपत्ति पर देना पड़ता था। सही कथन है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। देखिए, शाह ए बेखबर के नाम से जो जगह बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए, फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अब बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था। देखिए, बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन करा है, 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था।
देखिए पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो हो जाएगा ओडिशा में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काल कोठरी की त्रासदी किस नवाब के शासनकाल से जुड़ी है? देखिए काल कोठरी की त्रासदी 1756 में हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा था कौन सा कथन सही है? 1906 में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखिए यह सही कथन है। 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड और एम हस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी। यह भी का सही कथन है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला किस ईस्वी में हुआ था? देखिए चटगांव शस्त्रागार हमला जो हो जाएगा 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा निम्नलिखित घटना को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शुरुआत हुआ था। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में गठन हुआ था। गदर आंदोलन 1913 में हुआ था। देखिए इसका सही कूट जो हो जाएगा सबसे पहले 4 आएगा, फिर 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। देखिए लाभ का पद परिभाषित जो हो जाएगा संसद द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? देखिए संघीय बजट से जो हो जाएगा कटौती प्रस्ताव का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यह जो हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 350 के ए में वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कह रहा है, कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए निर्वाचन आयोग के संबंध में कह रहा है संसद एवं राज्य विधान मंडल की सभी चुनाव करवाना। देखिए यह निर्वाचन आयोग का कार्य है, सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के सभी चुनाव करवाना, यह भी निर्वाचन आयोग का काम है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। देखिए यह निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, यह सही है। देखिए 1, 2, 4 इसका सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? वह जो हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें से हो जाएगा भारत एक संसदात्मक राज प्रजातंत्र है, यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? देखिए तृतीय अनुसूची में कह रहा है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप, सही है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। देखिए सभी के सभी यानी तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है, शपथ की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा है? देखिए मत देने का अधिकार जो हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तों पर विचार करें, दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। इसमें कूट दिया है, कहता है सही उत्तर का चयन करें। देखिए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही कथन है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता है। देखिए ये गलत कथन है। कथन 1 केवल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। ऐसे धुआंरे जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैसें ज़्यादा मात्रा में निकलती है वे क्या कहलाते हैं? देखिए, जिस वैसे धुआंरे उस धुआंरे को सोल फटारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडलीय विक्षोभ के रूप में होने वाले विसर्पण को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है, सही कथन है। ग्रीष्म ऋतु में जेट प्रवाह 35 से 60 डिग्री अक्षांश पर होता है, यह भी सही कथन है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक घन बसा द्वीप कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक घन बसा द्वीप जो हो जाएगा यह जावा द्वीप है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसका मिलान गलत है? एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। देखिए, एस्किमो जनजाति कनाडा एवं ग्रीनलैंड में निवास करते हैं, सही है। बंटू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में, यह भी सही है। किलगित जनजाति मध्य एशिया में निवास करते हैं, यह भी सही है। बुशमैन जनजाति सहारा मरुस्थल, ये गलत सुमेल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, बुशमैन जनजाति जो हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में निवास करता है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका मिलान गलत है? देखिए, फिजी की राजधानी सुवा सही है, किरिबाती की राजधानी बेरिकी सही है, तुवालू की राजधानी फूनाफुटी सही है, पापुआ न्यू की राजधानी मजूरो, ये गलत सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिसकी सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती है? वह दो राज्य हो जाएगा मेघालय और सिक्किम, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है? देखिए, लघु हिमालय शिवालिक से जो हो जाएगा मेन बाउंड्री फोल्ट द्वारा अलग होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हो जाएगा यह अरबी भाषा के शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार कौन सा क्रम सही है? देखिए, सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही क्रम होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका मिलान गलत है? देखिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, सही है। आगे देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह वाराणसी में है, यह भी सही सुमेलित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, यह भी सही सुमेलित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह चेन्नई में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, लेप्चा जनजाति जो हो जाएगा यह सिक्किम में निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? यह जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है? देखिए, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन जो हो जाएगा एपीको आंदोलन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से आम की एक बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु है। देखिए, सिंधु जो हो जाएगा यह आम की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बीज रहित प्रजाति है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धुरीन नामक विषैला तत्व किसमें पाया जाता है? देखिए, धुरीन नामक विषैला तत्व ज्वार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही है। देखिए, इनमें जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन करा इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना जो हो जाएगा 1934 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 56 करा किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकता है? देखिए, धातु की गेंद को हवा में जो हो जाएगा शॉटपुट खेल में फेंकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेड ऑफ ऑलियंस के नाम से किसे जानते हैं? देखिए मेड ऑफ ऑलियंस के नाम से जॉन ऑफ आर्क को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कथन गलत है? देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। किसान दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए मदर टेरेसा, थॉमस केनोली, यही गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए इंडिया गेट पुस्तक के लेखक लेसी फॉसबर्थ थे, सही है। हाउ भाई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स, सही है। टाइगर वुड्स, फ्रीडम फॉर फियर, ओंग सांग सुकी, यह भी सही सुमेलित है। देखिए यह तीनों के तीनों सही सुमेलित है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है? देखिए दादा साहेब फाल्के की शुरुआत जो हो जाएगा 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना की है? ईमेल नामक पुस्तक में। देखिए ईमेल नामक पुस्तक के लेखक रूसो है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की है? देखिए हिटलर द्वारा जो जगह रूस के साथ अनाक्रमण संधि किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन असत्य है? पेट्रॉक को इटली पुनर्जागरण साहित्य का पिता कहा जाता है। देखिए सही कथन है। पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिख से माना जाता है, ये गलत है। देखिए पुनर्जागरण का प्रारंभ हो जाएगा जर्मनी के म्यूनिख को नहीं, इटली के फ्लोरेंस नामक नगर को माना जाता है। पुनर्जागरण की स्थापना में धर्म युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यह सही है। देखिए इसमें केवल 2 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेहरू महानलोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? देखिए अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, वस्तु एवं सेवा कर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। देखिए काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा जो हो जाएगा यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। देखिए सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों स्थिर हो, उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी पूरी आय की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3 क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? जापान देश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डम्ब टर्मिनल्स में मॉनिटर और डैश होते हैं, कीबोर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? देखिए संवेग को पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर एम भी होता है, यानी मास गुना वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। कथन नंबर 1 है गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सही है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सही है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यह भी सही है।
यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, ये गलत है। देखिए वास्तविक भार से कम नहीं, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस आगे देखते हैं 77 नंबर। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? देखिए गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह की व्यास को छेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है, एपर्चर जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है, सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा है? लाल रंग। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? इमर्सन रॉड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। देखिए सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो हो जाएगा उच्च तापमान है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन करा जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? देखिए जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होगी उसकी संयोजकता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। नाभिक को धन आवेशित माना। रदरफोर्ड ने नाभिक को धन आवेशित माना, यह सही कथन है। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, यह गलत कथन है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, यह सही है। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 और 3। आगे 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है H2O। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। यही सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है। 85 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का औधात्विक रूप है? अभ्रक जो हो जाएगा खनिज का औधात्विक रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है? बसा उत्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? देखिए शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से जो हो जाएगा हाइड्रा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव मंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है? देखिए पौधे में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य जो हो जाएगा वह वृद्धि को संदमती करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायुयत कोशिकाएं डैश में पाई जाती है? देखिए वायुयत कोशिकाएं जलकुंभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परावर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहते हैं। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशी की प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है? देखिए विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जो हो जाएगा मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, सही है। मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, सही है। देखिए उपर्युक्त ए और बी के बारे में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन किया? पटना न्यूज़ का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, राज्य के मंत्रिपरिषद कह रहा है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? देखिए, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र जो हो जाएगा वह ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हम लोग इस प्रकार ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट आता है, ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।